हाँ, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ, ये पूर्वोत्तर भारत जिसमें 7 राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा और मेघालय, उसी को हमने यहाँ थोड़ा बड़ा बना दिया है ताकि स्पष्ट हो सके हर चीज़ें। तो ये अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, ये मणिपुर, मिज़ोरम, ये त्रिपुरा, मेघालय और ये असम। तो पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों को हमको जानना है, क्योंकि छोटे छोटे जो है पहाड़ियाँ हैं जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो हम लोग अरुणाचल प्रदेश से शुरू करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पश्चिमी जो दिख रहा है ये डाफला, जो डाफला है, यहाँ पर देवदार, पाइन और बांस के वृक्ष देखने को मिलते हैं। देवदार, पाइन और बांस के वृक्ष। उसके बाद मीरी जो है लखीमपुर ज़िले में है, अरुणाचल प्रदेश के लखीमपुर ज़िले में है। अबोर, उसके बाद मिसमी। जो अबोर है यहाँ पर बांस और चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं, और ये मिसमी जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है, इस मिसमी को काट करके ही दिहांग दर्रे का निर्माण करती है। इस मिसमी पहाड़ी को काट करके ही भारत में प्रवेश करती है। तो ये अरुणाचल प्रदेश की 4 पहाड़ियाँ। और ये पटकोई बुम, जो पटकोई बुम है, जब दक्षिण मुड़ जाता है यहाँ पर हिमालय की पहाड़ी, तो दक्षिण वाले भाग को हम लोग पटकोई बुम कहते हैं। जहाँ पर, जो कि चांगलांग ज़िला है, ये चांगलांग ज़िला है। और ये जो है यहाँ पर झूमिंग कृषि की जाती है। मतलब झूमिंग कृषि, जंगल को साफ करके वहाँ खेती का काम करना, और जब वहाँ से जब उसके सारे तत्व ख़त्म हो जाते हैं, ज़मीन के पैदावार अच्छी नहीं होती है, तो फिर उसको छोड़ करके दूसरा जंगल साफ किया जाता है। तो यहाँ पर जो है झूमिंग, पटकोई बुम में झूमिंग कृषि की जाती है। ये है नागालैंड। नागालैंड में नागा पहाड़ी, याद रखना है आपको, नागालैंड में नागा पहाड़ी। और कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो सारामती। क्या है? सारामती। नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सारामती। यहाँ भी जो है नागा पहाड़ी पर भी जो है स्थानांतरक खेती की जाती है। नागालैंड के दक्षिण में ये मणिपुर, इसे मणिपुर की पहाड़ी, मणिपुर की पहाड़ी भी कहते हैं। ठीक, तो मणिपुर में मणिपुर की पहाड़ी, जिसे लैमाटोल भी कहा जाता है, लैमाटोल की पहाड़ी। और इस लैमाटोल पहाड़ी यानी मणिपुर की पहाड़ी से ही एक नदी निकलती है, बराक नदी, जो आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। बांग्लादेश में बराक नदी आकर के इसमें मिल जाती है। वो कहाँ से निकलती है? मणिपुर की पहाड़ियों से ही निकलती है। मणिपुर से आती है, आसाम में होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, और जा कर के पद्मा से मिल जाती है। यानी जो गंगा को पद्मा कहते हैं, बराक नदी आती है और मेघना नाम से होते हुए और आकर के गंगा में मिल जाती है। हमारे यहाँ भारत में उसको बराक कहते हैं, और वही जब चली जाती है बांग्लादेश में तो उसको मेघना कहते हैं। ठीक, तो जो मेघना नदी है यानी बराक नदी है, वो मणिपुर की लैमाटोल पहाड़ी या मणिपुर की पहाड़ियों से ही निकलती है। इस मणिपुर की पहाड़ी पर एक झील है जो कि लोकटक झील, पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर की पहाड़ियों पर ही है लोकटक झील। पूर्वोत्तर भारत की
मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक झील मणिपुर की पहाड़ियों में ही स्थित है। इसके बाद आते हैं हम लोग मणिपुर के दक्षिण में मिजोरम। मिजोरम में मीजो पहाड़ी, मिजोरम में मीजो पहाड़ी, इसी को लुसाई पहाड़ी भी कहते हैं। और लुसाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन, लुसाई, लुसाई की सबसे ऊंची चोटी का नाम है ब्लू माउंटेन। मिजोरम में जो ये मीजो पहाड़ी है, मीजो पहाड़ी को ही लुसाई पहाड़ी कहते हैं। और लुसाई की सबसे ऊंची चोटी का नाम है ब्लू माउंटेन। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि लुसाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो वो है ब्लू माउंटेन। उसके बाद आते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा में जो है त्रिपुरा की पहाड़ी, जिसको हम लोग जो है अथारामुरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अथारामुरा की पहाड़ी, अथारामुरा की पहाड़ी। त्रिपुरा में जो त्रिपुरा की पहाड़ी है, इसी को हम लोग अथारामुरा की पहाड़ी भी कहते हैं। अब आते हैं हम लोग त्रिपुरा में जो अथारामुरा की पहाड़ी यानी त्रिपुरा की पहाड़ी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है बेटलिंग शिब। बेटलिंग शिब। अब आते हैं मेघालय। मेघालय में जो है ये जो त्रिपुरा की पहाड़ी और मिजोरम की पहाड़ियों पर बांस बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। मेघालय में गारो खासी जयंतिया, मेघालय में गारो खासी जयंतिया। गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है नाकरेक। क्या नाम है? नाकरेक। ये परीक्षाओं में कईयों बार पूछा गया है कि नाकरेक किसकी ऊंची चोटी है, तो वो गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है नाकरेक। उसके बाद गारो पहाड़ी पर गारो जनजाति रहती है, खासी पहाड़ी पर खासी जनजाति रहती है, और जयंतिया पहाड़ी पर जयंतिया नाम की जनजाति रहती है। इस गारो पहाड़ी पर भी जो है, गारो खासी जयंतिया पर भी जो है झूमिंग कृषि की जाती है। नाकरेक पहाड़ी की ऊंचाई 1412 मीटर है। नाकरेक पहाड़ी की ऊंचाई 1412 मीटर है। खासी पहाड़ी की विशेषता जान लेते हैं। मेघालय की राजधानी शिलांग खासी पहाड़ी पर स्थित है। मेघालय की राजधानी शिलांग खासी पहाड़ी पर स्थित है। इसके अलावा विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र मासिन राम, और इसके पहले सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती थी वो है चेरापूंजी। यानी शिलांग, मासिन राम और चेरापूंजी सब मतलब खासी की पहाड़ी पर स्थित है। आपको याद हो जाएगा, जैसे मासिन राम और चेरापूंजी पूछता है किस पहाड़ी पर स्थित है, तो खासी की पहाड़ी पर स्थित है। बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, लगभग 1200 मिलीमीटर वर्षा होती है, और अधिक वर्षा के कारण आप भीग जाते हैं, तो वहाँ भीगने के कारण खांसी शुरू हो जाती है। समझ लीजिए वही खांसी की पहाड़ी है। अब आते हैं हम लोग जयंतिया पहाड़ी। जयंतिया पहाड़ी का नाम भी वहाँ की जनजाति के आधार पर रखा गया है। ठीक, जयंतिया नाम की वहाँ जनजाति रहती है। और इस जयंतिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम है मारंग सीन। जयंतिया पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है मारंग सीन। और यहाँ पर जो है भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफा लिएट हरेह, क्या कहते हैं इसको? लिएट हरेह, भारत की सबसे लंबी गुफा लिएट हरेह जयंतिया पहाड़ी पर पाई जाती है। और मारंग सीन जयंतिया पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। इसके बाद आते हैं हम लोग आसाम में। असम में जो है मिकिर और रेंगमा पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। असम में जो मिकिर पहाड़ी है और दूसरा ये रेंगमा पहाड़ी है। यहाँ पर भी जो है बांस के वृक्ष और सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब एक चीज़ इसमें हम लोग को और समझ लेना है
पहाड़ियों के हिसाब से, जबकि जैसा कि हम लोग जानते हैं पूर्वोत्तर भारत में सबसे ज़्यादा जनजातियां निवास करती हैं। तो इन जनजातियों के आधार पर ही पहाड़ियों का नाम है, इन जनजातियों के आधार पर ही पहाड़ियों का नाम रखा गया है। वो कैसे? जैसे अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश में डाफला पहाड़ी पर डाफला नामक जनजाति पाई जाती है और उसी नाम पर उस जनजाति के नाम पर ही इस पहाड़ी का नाम डाफला पड़ गया। मीरी पहाड़ी पर मीरी जनजाति पाई जाती है, सबसे अधिक मीरी जनजाति निवास करती है। अबोर पहाड़ी पर अबोर जनजाति निवास करती है। मिसमी पहाड़ी पर मिसमी जनजाति निवास करती है। जब दक्षिण मुड़ता है तो पटकोई वहाँ की एक जनजाति है, इसको याद रखना होगा। यानी ये चारों पहाड़ी 5 पहाड़ियाँ हैं और पांचों पहाड़ी का नाम कहीं ना कहीं जो है जनजातियों के आधार पर ही रखा गया है। उसके बाद आते हैं नागालैंड में नागा की पहाड़ी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी सारामती है। तो इस नागा पहाड़ी पर नागा नामक जनजाति, नागा आपने देखा होगा, नागा लोगों को जो संगम में स्नान करने आते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। तो ये नागा लोग जनजातियों में ही आते हैं और ये नागा पहाड़ी पर नागा जनजाति बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा मणिपुर में जो ये लैमाटोल पहाड़ी या मणिपुर की पहाड़ी कहते हैं, तो मणिपुर में मणि एक जनजाति होती है। मणिपुर में मणि एक जनजाति, मन्नी भी कहते हैं उसको, मणि एक जनजाति होती है। उसके बाद मीजो पहाड़ी पर मीजो जनजाति पाई जाती है, ठीक। वहाँ मीजो पहाड़ी पर मीजो जनजाति भी पाई जाती है और लुसाई भी वहाँ की एक जनजाति है। मीजो पहाड़ी को ही लुसाई की पहाड़ी भी कहते हैं, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम मैंने बताया आपको, ब्लू माउंटेन। यानी यहाँ भी जो है ये जनजाति है, ये मणिपुर भी जनजाति है। बारेल छूट रहा था, बारेल जो है असम और मणिपुर की सीमा पर स्थित है। बारेल पहाड़ी असम और मणिपुर की सीमा पर स्थित है, जो बांस, ताड़ और सदाबहार वनों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद अथारामुरा, त्रिपुरा में अथारामुरा एक जनजाति पाई जाती है और इसी त्रिपुरा की जो पहाड़ी है उसे अथारामुरा की पहाड़ी भी कहते हैं। और क्यों? क्योंकि इस पहाड़ी पर अथारामुरा नामक जनजाति बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ और जनजातियाँ नहीं हैं, मैं सिर्फ आपको वही बता रहा हूँ जो पहाड़ियों का नाम उन जनजातियों के आधार पर रखा गया है। अब आते हैं, जैसे मेघालय मैंने आपको बताया था, गारो खासी जयंतिया, गारो की सबसे ऊंची चोटी का नाम नाकरेक 1412 मीटर, और खासी पर जो है आपका शिलांग, मासिनराम और चेरापूंजी स्थित है। और लिएट हरे भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफा, ठीक, जयंतिया पहाड़ी पर स्थित है और इस जयंतिया पहाड़ी पर ही सबसे ऊंची चोटी जयंतिया की मारंगशीन स्थित है। तो ये जो गारो खासी जयंतिया है, यह भी वहाँ की एक जनजाति है। गारो पहाड़ी पर गारो जनजाति, खासी पहाड़ी पर खासी जनजाति और जयंतिया पहाड़ी पर जयंतिया नाम की जनजाति पाई जाती है। यानी ये तीनों जनजातियाँ हो गई। अब आते हैं आसाम में मिकिर और रेंगमा। मिकिर वहाँ की जनजाति है, आसाम में मिकिर जनजाति है और ये रेंगमा की पहाड़ी है। रेंगमा भी वहाँ की जनजाति है, यह भी एक जनजाति है। यानी देखा जाए तो पूर्वोत्तर भारत में जिसको जो है 7 प्रदेश पाए जाते हैं पूर्वोत्तर भारत में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, उसके बाद मेघालय और उसके बाद आसाम, 7 जो है प्रदेश हैं जिनको हम लोग 7 सिस्टर के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों को हमने पढ़ा और पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ मुझे उम्मीद है आपको समझ में अच्छे ढंग से आ गई होंगी। अब जो है पिछले वीडियो में मैंने कुछ प्रश्न पूछा था, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? एंद्रोथ।
जैसे ये भारत है, यहाँ लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंद्रोथ, एंद्रोथ क्या है ये? एंद्रोथ। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप का नाम है एंद्रोथ। मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा क्या है? भारत के मध्य से एक रेखा गुजरती है जिसको कहते हैं 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है, जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ये पढ़ाया जा चुका है आपको, पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, सोना किस तरह की चट्टान से निकाला जाता है? तो चट्टानों मैंने आपको पढ़ाया था, आप याद कीजिए। आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, इसके बाद विंध्यन क्रम की चट्टानें, और उसी तरह जो है आपका जो है कुडप्पा क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो मैंने आपको बताया था कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है भारत की, जिसमें सोना और अच्छे किस्म का लोहा इत्यादि निकाला जाता है। और ये धारवाड़ किस्म की चट्टानें सबसे पहले आपके जो है कर्नाटका के धारवाड़ जिले में पाई गई थी, और उस धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही आपका जो है सोना सबसे ज़्यादा निकाला जाता है। तो ठीक, अब अगला प्रश्न मैंने पूछा था कि हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो मैं आपको बताया था हिमालय, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2 है, लेकिन वो हिमालय की नहीं है, वो काराकोरम की है, इसलिए उसको हटा देंगे। हिमालय को काराकोरम में नहीं शामिल करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका नाम है ये ट्रांस हिमालय, तो यानी हिमालय के पार की बात हो रही है। बात, अब मैंने आपसे प्रश्न पूछा है हिमालय की भारत में सबसे 98 चोटी, तो कंचनजंगा, सिक्किम में कंचनजंगा है। संभवतः इसकी ऊंचाई जो है 8,598 मीटर है। ठीक है, तो कंचनजंगा कहाँ भैया? ये सिक्किम में। नेक्स्ट मैंने प्रश्न पूछा था 9 डिग्री चैनल कहाँ है? तो 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच। 10 डिग्री चैनल उत्तरी अंडमान और कार निकोबार के बीच, उत्तरी अंडमान, उत्तरी नहीं, दक्षिणी अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल। तो ये जो आपका है 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच है। मुझे उम्मीद है आपको पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ अच्छे ढंग से समझ में आ गई होंगी। सो आप इसे न समझ में आया हो तो दोबारा देख लेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, थैंक्स।